हेलो हाय हमारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम पिछले एक महीने से चरक पर डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम चरक चिकित्सा 16 से लेकर चरक चिकित्सा 20 तक डिस्कशन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं चरक चिकित्सा 16 से लेकर चरक चिकित्सा 20 तक का डिस्कशन। तो आज का पहला प्रश्न है, चरक चिकित्सा में पांडु व्याधि के दोष बताइए। अगला प्रश्न है, हलीमक व्याधि का दोष बताइए। अगला प्रश्न, आशी विश्वत यह किन दो व्याधियों के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, हृदय उत्क्लेश कफ प्रसेकौ द्वेषो अशने यह किस व्याधि का पूर्व रूप है। अगला प्रश्न, कंठे कंडुश्च भोज्यानाम अवरोधश्च जायते कंठ में कंडू और भोजन का अवरोध यह किस व्याधि का पूर्व रूप है। अगला प्रश्न है, प्राणस्य च विलोमत्वम यह किस व्याधि का पूर्व रूप है। हृदय में स्पंदन, रोक्ष, स्वेद अभाव, श्रम यह किस व्याधि के पूर्व रूप हैं। पांडु व्याधि के अलग अलग आचार्यों के अनुसार प्रकार बताइए। अल्प रक्तो अल्प मेदको निसार शिथिल इंद्रिय यह किस व्याधि की संप्राप्ति है। अगला प्रश्न, तस्य पित्तम अस्त्रगमासम दग्ध्वा रोगाय कल्पते यह किस व्याधि के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, प्राणोदक अन्नवाहिनी स्त्रोतांसि स कफ अनिलः यह किस व्याधि की संप्राप्ति है। प्रतिलोमम यदा वायु स्त्रोतांसि प्रतिपद्यते यह किस व्याधि की संप्राप्ति है। अगला प्रश्न है, भयज अतिसार और आमज अतिसार किन आचार्यों ने बताए हैं। अगला प्रश्न, रुमिज छर्दी का वर्णन किस आचार्य ने किया है। छर्दी व्याधि में प्रधान दोष बताइए। विभत्स वस्तुओं को देखने मात्र से वमन होना यह किस छर्दी के प्रकार में आता है। ज्वर अतिसार का वर्णन किस आचार्य ने किया है। अगला प्रश्न, कृते अपिकृत संज्ञः यह किस अतिसार के लिए कहा गया है। शोकज एवं भयज अतिसार के लक्षण किस दोषज अतिसार के समान होते हैं। अगला प्रश्न, प्रततम कासमानश्च यह किस कास के प्रकार के लक्षण है। अगला प्रश्न है, पारावत इवा पूजनम यह किस व्याधि का लक्षण है, अपतंत्र या कास। अगला प्रश्न, दुर्गंधम हरितम रक्तम स्ठिवेत पूयोपमम कफम यह किस कास व्याधि के लक्षण हैं। अगला प्रश्न, बलवान व्यक्तियों में शतज कास होने पर साध्य असाध्य तौर बताइए। असीनो लभते सौख्यम उष्णम चैव अभिनंदति मतलब बैठने पर अच्छा लगना और गर्म पदार्थ के सेवन से अच्छा लगना यह किस व्याधि के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, तमसा वर्धते शीतैश्च आशु प्रशाम्यति यह तमक श्वास के किस प्रकार के श्वास में लक्षण मिलता है। अगला प्रश्न, प्रोनष्ट ज्ञान विज्ञान तथा विभ्रांत लोचन यह किस श्वास के प्रकार का लक्षण है। अगला प्रश्न, दीर्घ स्वशिति ऊर्ध्व दृष्टि
यह किस श्वास प्रकार का लक्षण है? अगला प्रश्न, विप्लुत अक्ष रक्त एकलोचनः यह किस श्वास के प्रकार का लक्षण है? अगला प्रश्न है, याति भुक्त मात्रे च मार्दवम यह किस हिक्का के प्रकार का लक्षण है? अगला प्रश्न है, जल पीने या भोजन करने पर शांत ऐसी कौन सी हिक्का का प्रकार है? अगला प्रश्न ये रहा, सद्य प्राणहरामता यह किस हिक्का को कहा गया है? अगला प्रश्न ये रहा, प्राणांतिकी मता यह कौन सी हिक्का के लिए आया है? अगला प्रश्न है, प्राणोपरोधिनी यह किस हिक्का के लिए आया है? अगला प्रश्न, कौन कौन सी हिक्का असाध्य मानी गई है? अगला प्रश्न, तमक श्वास की साध्य असाध्यता बताइए। अगला प्रश्न है, शिशिर द्वेषी यह पांडु का सामान्य लक्षण है या पुररूप? अगला प्रश्न, शून गंड अक्षिकूट भ्रूह यह किस पांडु का लक्षण है? अगला प्रश्न, तिल पिष्ट निभम मल प्रवृत्ति यह किस व्याधि में आया है? तो अगला प्रश्न ये रहा, कृमि कोष्ठ अतिसार्ये मलस असरक कफान्वितम यह किस व्याधि का लक्षण बताया गया है? अगला प्रश्न, कालांतरात खरीबूथा कृच्छा यह किस कामला व्याधि के लिए आया है? प्रश्न है, बल उत्साह क्षय तंद्रा मंद अग्नि मृदु ज्वर यह किस व्याधि के लक्षण बताए गए हैं? अगला प्रश्न, संशोध्यो मृदु तिक्तः डैश तु विरेचनः श्लोक पूर्ण कीजिए। अगला प्रश्न है, पांडु व्याधि में प्रातःकाल सेवनीय योग कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न है, नवायास चूर्ण में कुल कितने घटक होते हैं? अगला प्रश्न है, गुरुचि स्वरस क्षीर साधितम माहिषम घृतम यह किस व्याधि के लिए चिकित्सा में आया है? अगला प्रश्न, श्लोक पूरा कीजिए। वाक् श्लेष्म हरे युक्तम तमके तु डैश क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शीत अम्बुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनम भयम यह किस व्याधि की चिकित्सा है? हिक्का श्वास या कास? अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें एकांतिक चिकित्सा का निषेध बताया गया है? अगला प्रश्न है, कंटकारी घृत अगस्त्य हरित की इनका रोग अधिकार बताइए। अगला प्रश्न, पैतिके सकफे कासे डैश सर्पिशाम हितम श्लोक पूर्ण कीजिए। अगला प्रश्न है, व्यत्यासात चिकित्सा किस कास में करते हैं? अगला प्रश्न है, वात श्लेष्म विबंधे वा कफे वा अतिस्रवती अपि यह श्लोक किस बस्ती के लिए आया है? अलग अलग आचार्यों के अनुसार सन्निपात अतिसार में सबसे पहले किस दोष की चिकित्सा करनी चाहिए? अगला प्रश्न, अतिसार में मल पृच्छता होने पर किस हरितकी का प्रयोग करना चाहिए? अगला प्रश्न, प्रमथ्या का प्रयोग किस दोषज अतिसार में किया जाता है?
अल्प, मध्यम या बहुदोष? अगला प्रश्न है, हर्षणी क्रिया एवं आश्वासन चिकित्सा यह किन किन अतिसार में प्रयोग करते हैं? अगला प्रश्न, किस छर्दी में लंघन एवं संशोधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए? अगला प्रश्न है, पित्तज छर्दी में कौन से शोधन का प्रयोग करते हैं? अगला प्रश्न, आश्वासन और हर्षणी चिकित्सा किस छर्दी में प्रयोग किया जाता है? और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, कृमिज छर्दी में किस रोग की समान चिकित्सा कही गई है? होय 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 होय। तो आज हमने चरक चिकित्सा के 20 अध्याय पूरे कर लिए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 5 अध्याय लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।